की सेना चीता और चेतक हेलीकॉप्टर का उपयोग, जो कि लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, पिछले सन 70 से कर रही। तो आप हिसाब लगा सकते हैं 51 साल से ये मशीन काम दे रही है। और इसके सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो इसके फीचर्स हैं वो सब जो है समय के साथ ख़त्म हो चुके हैं। अब तो हॉल भी ये कहता है कि इनका रिपेयर करना या इनका स्पेयर्स देना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। आपको पता होगा पिछले महीने चेतक के हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में हमारे 2 जाबाज शहीद हो गए। आर्मी एविएशन के 2 अफसर, दोनों मेजर जो है शहीद हो गए, जो कि प्राइम यूथ में थे और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसमें शहीद हो गए। तो भारतीय सेना पिछले 10 साल से कोशिश कर रही है इन लाइट हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। इनको हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो कि बेसिकली लॉजिस्टिक्स रोल में काम आते हैं। आपने देखा होगा कि नागालैंड के जंगल से, नॉर्थ ईस्ट के जंगल से लेके सियाचिन के ग्लेशियर तक, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है और लाइट जो है आप रिफ्लेक्शन होता है, उसको चलाना उस हेलीकॉप्टर पायलट के लिए बेहद ही सेंसिटिव होता है और बहुत रिमार्केबल ऑपरेशन होता है जो भी पायलट उसको चलाता है उन एरियाज़ में। तो जहाँ भी लॉजिस्टिक्स का काम हो, छोटा डिप्लॉयमेंट हो, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हो, एम्यूनिशन सप्लाई हो या गन एरियाज़ में गन को डिप्लॉय करना हो, इस तरह के काम जो है ये आर्मी एविएशन कोर आर्मी के लिए करती है। तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उपयोग 50 साल से हो रहा है। तो अब समय आ गया है कि इनको बदला जाए। गवर्नमेंट को पता है कि ये हेलीकॉप्टर बहुत पुराने हैं। इंडियन आर्मी बहुत जद्दोजहद करती रही कि भाई इनके हेलीकॉप्टर चेंज हो। काफ़ी नुकसान हो गया है, काफ़ी पायलट हताहत हो चुके हैं और देश के बेशकीमती पायलट हम खो देते हैं। तो अब जो है हाई एल्टीट्यूड वॉर के लिए नए और पावरफुल लाइट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, जिसके लिए पहले रशिया के साथ एक समझौता हुआ था कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत रशिया और इंडिया मिल के बनाएंगे। कोमोव 226T नाम का एक हेलीकॉप्टर बनाने का मेक इन इंडिया के तहत समझौता हुआ था, लेकिन वो समझौता अभी तक क्रियान्वयन में आया नहीं। इसलिए कब बनेगा, क्या होगा, पता नहीं। तो इंडियन आर्मी को इस समय बहुत ज़रूरी है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए नॉर्थ ईस्ट में, सियाचिन में, लद्दाख में, ईस्टर्न एरियाज़ में बहुत ही कुशल कैटेगरी का हेलीकॉप्टर हमें चाहिए, क्योंकि सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स का, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन का, समय पे दवाइयाँ, रसद, डॉक्टरों को पहुंचाने का या एम्यूनिशन पहुंचाने का, या कोई भी मुसीबत आ गई है, छोटा डिप्लॉयमेंट करना है, स्पेशल फोर्सेस को भेजना है, तो इन्हीं लाइट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आर्मी एविएशन करती है। लाइट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चेता और चेतक का एयरफोर्स भी करती है कुछ हद तक, और नेवी के पास भी हैं जो कि सर्विलेंस का काम भी करते हैं। और भारतीय सेना भी काउंटर इंसेंजी ऑपरेशन में या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इनका उपयोग सर्विलेंस के लिए करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर सक्सेस तभी होगा जब आपके पास ऐसी मशीनें होंगी जो समय पे रसद और सामग्री को पहुंचाएंगी, एम्यूनिशन को पहुंचाएंगी, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करेगी। इसलिए एक बहुत मजबूत लिंक होता है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए या किसी भी सेना के लिए। तो आर्मी पिछले 10 साल से कोशिश करती रही, सरकार टालमटोली करती रही है, लेकिन अब सरकार ने जो है 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की इजाज़त दे दी है। लेकिन सवाल ये होता है कि रशिया के साथ जो बनना था वो तो बना नहीं, अभी तक फ्रक्टिफाई हुआ नहीं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन हैं जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है हेलीकॉप्टर, जिसकी ट्रायल अभी एडवांस स्टेज में है। नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों उसको ट्रायल कर रहे हैं। वो पावरफुल हेलीकॉप्टर है, उसके अंदर जो है 2 पायलट हैं और 6 उसमें आदमी बैठ सकते हैं। उसमें इजीली डिप्लॉयबल छोटी टुकड़ी को भेजा जा सकता है, उसको मॉडिफाई करके उसको एयर एम्बुलेंस बनाया जा सकता है, और भी कई तरीके से हेलीकॉप्टर का जो मल्टीपर्पज़ रोल है वो काम में लाया जा सकता है। उसकी ट्रायल एडवांस स्टेज में है और शायद उनमें से ही वही खरीदा जाए। लेकिन दूसरा हेलीकॉप्टर जो है जो हॉल ने बनाया है, जो कि ध्रुव है या दूसरा हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं, वो भी इसके
उपयोग में आ सकता है। और बड़े पावरफुल हेलीकॉप्टर हैं दोनों, हमको स्पेयर्स की भी समस्या नहीं होगी और देश में ही निर्मित है, दूसरे देश के ऊपर हमको निर्भर नहीं करना पड़ेगा। जब समय आता है तो कई बार दूसरे देश हमको असमर्थता दिखाते हैं कि भाई हम आपको नहीं दे पाएंगे स्पेस, तो मेक इन इंडिया है। तो अभी भारतीय सेना को कम से कम इस तरह के 200 हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। अगर पूरी यूनिट को या पूरी आर्मी एविएशन को ओवरहॉल किया जाए, पुराने हेलीकॉप्टर को फेज़ आउट किया जाए, तो इस तरह से कम 200 हेलीकॉप्टर की उनको ज़रूरत है। कितना हॉल सप्लाई कर सकेगा वो तो देखना बाकी है, लेकिन ये 12 हेलीकॉप्टर की जो अभी परमिशन मिली है ख़रीदने की, तो मैं समझता हूँ कि जो हेलीकॉप्टर हॉल ने बनाया है वो हर मायने में देश के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए या दूसरी सेनाओं के लिए, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स हो, ये काफ़ी लाजवाब होगा। और समय आएगा तो सारे हेलीकॉप्टर बदले जा सकेंगे। और मुसीबत के दिनों में जब लड़ाई छिड़ती है और दूसरे देश हमें धोखा दे देते हैं स्पेयर्स के लिए या मेंटेनेंस के लिए, तब यही हॉल जो है आगे आके इन सिटू, यानी कि जहाँ पर परेशानी है वहाँ पे पहुँच के इनके दस्ते उसी हेलीकॉप्टर में पहुँच के वहाँ पे भी कार्रवाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 12 का अभी ऑर्डर दिया है वो यही हेलीकॉप्टर होंगे, क्योंकि रशिया से तो अभी तक कोई इस तरह की बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई है, बनने में तो 20 साल लग जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, लेकिन काफ़ी नुकसान भारतीय सेना को हो चुका है और सेना अब नहीं चाहेगी कि उसको और नुकसान हो और बेशकीमती पायलट उसके दुर्घटना में इस तरह से शहीद हो। थैंक यू।